की वेणु और ब्रज की रेणु। रेणु अर्थात ब्रज की जो मिट्टी है वो बहुत पावरफुल है। भगवान श्री कृष्ण ब्रज की धेनु से इतना, ब्रज के धेनु से, ब्रज की वेणु से, ब्रज की रेणु से बहुत प्रेम करते हैं कृष्ण। कृष्ण ब्रज रज से इतना प्रेम करते हैं कि वे ब्रज रज में जब देखो तब लौटते रहते हैं। हमारे वृंदावन में रमण रेती एक स्थान है। उस रमण रेती में जो वो रेती है, वो जो डस्ट है, वो जो बालू है, वो इतनी सॉफ्ट है कि हमारे दीनबंधु प्रभु जी कहते हैं कि जॉनसन एंड जॉनसन पाउडर से भी वो सॉफ्ट है। और वहां पे भगवान कृष्ण और बलराम उनके सखाओं के साथ में वहां पे लीला क्रीड़ा करते रहते हैं, वहां कुश्ती लड़ते हैं। और ये सॉफ्ट रेणु बनाई किसने? ये धेनु नहीं बनाई है, ये गायों ने बनाई है। तो एक बार भगवान कृष्ण जब गायों को चराने के लिए जा रहे थे तो माता यशोदा कृष्ण को मोजरी पहनाने लगी। हाँ, जूता, शूज, मोजड़ी पहनाने लगी। तो कृष्ण ने कहा कि मेरी गैयों के लिए मोजड़ी कहाँ है? तो माता हंसने लगी, बोले अरे गैया थोड़ी मोजड़ी पहनती है। हाँ, ये तो पशु है। पशु थोड़ी मोजड़ी पहनता है। और कृष्ण ने बहुत धिंग किया, धिंग मतलब बहुत उत्पात मचाया। और यशोदा को कहा कि तूने मेरे आराध्य भगवान को पशु कैसे कहा, जानवर कैसे कहा? अरे गायों को तो मैं पूजा करता हूँ। मेरा नाम गोपाल और गोविंद ऐसे ही नहीं पड़ा है। गाय मुझे कितनी प्रिय है। तो उन्होंने कहा कि मेरी सारी गायों के लिए मोजड़ी बना। अब यशोदा सोची कि 9 लाख गाय हैं, 4 पैर हैं उनके, 9 लाख इंटू 4, कितनी मोजड़ियां बनानी पड़ेगी? इतनी मोजड़ी तो बना नहीं सकते हैं। तो कृष्ण ने कहा कि अगर गैया मोजड़ी नहीं पहनेगी तो मैं भी मोजड़ी नहीं पहनूंगा। तो बिना मोजड़ी के ही कृष्ण सोचो नंगे पांव, गरुड़ छोड़ नंगे ही पांव पधारे, हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे। तो नंगे पैर कृष्ण चलने लगे। तो सब गैयों ने सोचा कि अरे रे रे रे, कृष्ण को कहीं कांटा ना लग जाए, कोई कंकड़ ना चुभ जाए। तो इसके लिए अपने खुरों से तोड़ तोड़ के जितने भी छोटे छोटे पत्थर थे उन सबका उन्होंने पाउडर बना दिया, चूर्ण बना दिया, बिल्कुल एकदम सॉफ्ट कर दिया उसको। तो ये जो आ, ब्रज की मिट्टी है, ब्रज की रज है, वो बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इम्पोर्टेंट है। और भगवान श्री कृष्ण उसमें लौटते रहते हैं हमेशा। तो मैया यशोदा भगवान कृष्ण को, अपने लाला को और रोहिणी बलराम को सुबह सुबह नहला के तैयार करती है और काला टीका लगाती है, कपड़े अच्छे पहनाती है। तो उस जमाने में ऑब्वियसली कुछ कॉस्मेटिक तो था नहीं, फाउंडेशन और पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, मुझे तो नहीं मालूम। लेकिन वो सब चीज नहीं लगाते थे, लिपापोती पाउडर की नहीं होती थी, चंदन का लेप लगाते थे। लेकिन कृष्ण बलराम तैयार होके क्या करते थे कि तुरंत जैसे ही तैयार होके आते थे, कृष्ण क्योंकि ब्रजरज से इतना प्रेम करते हैं, वो तुरंत ब्रजरज में लौट जाते थे। और लौट के अपने आप को पूरा शरीर पे ब्रजरज डाल के और कपड़े वपड़े पे पूरा कर देते थे। तो मैया यशोदा सोचती है कि यार ये अभी तो इसको नवाया मैंने, अभी तो नहलाया, हाँ, और तो फिर गंदा हो गया। बोलती है वापस से तू ब्रजरज के अंदर डाल दिया। तो कृष्ण कहे भी तुझे क्या बताऊं मैं ब्रजरज की महिमा। हाँ, तो यशोदा आके फिर क्या करने लगती है, कृष्ण का कपड़ा झाड़ने लगती है, ऐसा पूरा मुंह ये वो सब झाड़ने, झाड़ झूड़ करती है, कृष्ण को साफ करती है। तो कृष्ण भी सोच रहे हैं कि यार ये मेरी माँ ही जो है ये झाड़ा पोछी कर रही है, मैं दूसरों को क्या बताऊं कि जब वृंदावन में आप दंडवत लगाओ तो झाड़ पोछ नहीं करनी चाहिए वापस से, जो जो ब्रज रज लग गई वो लग गई। हाँ, तो झाड़ पोछ के पूरा उनको ठीक करती है वो। तो कृष्ण सोचते हैं कि यार ये ऐसा चलेगा नहीं, मैं तो बहुत छोटा सा बालक हूँ, क्योंकि कृष्ण बहुत छोटे थे उस समय। जब उन्होंने ये सारी लीलाएं की तो बहुत ही छोटे थे। तो बोले अब इसको मैं क्या समझाऊं। तो कृष्ण ने कहा कि ऐसे काम चलने वाला नहीं है, ये तो वापस झाड़ा पोछा करेगी और सारी ब्रजरज निकल जाएगी मेरे, क्योंकि ये मिट्टी जो है वो सूखी मिट्टी है, सूखी मिट्टी फटाक से झड़ जाती है कपड़े पे से और इसे। तो उन्होंने कहा कि मैं गीली मिट्टी में लौटूंगा। हाँ, तो जो गीली कीच है जिसको बोलते हैं, जिसके अंदर गोबर, गोमूत्र और ब्रज की रज तीनों का मिश्रण है, उस मिश्रण के अंदर कृष्ण लौटने लगे। अभी मुझे ज्ञात है कि हम जब महाराज जी के साथ में, परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज के साथ में हम जब
यात्रा गए थे बहुत साल पहले, तो हमने देखा कि उस यात्रा में जाते ही सब भक्त लोग अपना चप्पल उप्पल सब छोड़ के और बिना चप्पल के यात्रा कर रहे हैं। और ऐसा होता था कि महाराज के पीछे पीछे हम यात्रा में चलते रहते थे, और जहां भी कोई स्थली है जो महाराज उसके बारे में बता रहे हैं वहीं बैठ जाते थे। तो हमने देखा कि कई बार ब्रज रज में ही बैठ के कथा सुनते थे। ऐसा कोई अरेंजमेंट नहीं था, कोई चादर बिछी हुई नहीं है या कोई कुर्सी लगी हुई नहीं है, वहीं पे बैठ के। और हमने देखा कि बड़े बड़े हमारे भक्त लोग, इवन हमारे साथ में एक इंडस्ट्रियलिस्ट थे, ऋषिकेश मफतलाल, कृष्णचंद्र प्रभु। हाँ, तो वो भी ऐसे जमीन पे बैठे हुए हैं, और कई बार जमीन में गोबर लगा हुआ है, गोमूत्र है, उसी के अंदर हम बैठ के कथा सुन रहे हैं। और सारे हमारी धोती कुर्ता जो वापस शाम को जब हम पहुंचते थे अपने कमरे में, तो पूरा एकदम इस तरह से धूसिर हो जाता था। तो वहां बैठ के ऐसा भी हमको अनुभव हुआ है। तो भगवान कृष्ण उसी मिट्टी में, जहां पर गोबर गोमूत्र और ब्रज की रज है, वो एक तरह से कीचड़ बन गया है, क्योंकि पानी और वो सब है, तो उस कीचड़ के अंदर वो लौटने लगे और अपने पूरे शरीर पे और कपड़ों पे कीचड़ लगा दिया। तो मैया यशोदा वापस बाहर आके देखी, तो देखा अभी इसको साफ किया था, अभी इसको नहलाया, ये वापस आके कीचड़ में लौटने लगा। तो मैया को गुस्सा आता है। हाँ, जब बच्चे ऐसा करते हैं तो मैया गुस्सा करने लगी और कृष्ण को कहने लगी कि तू क्या सूकर है? हाँ, ऐसा मिट्टी में लौट रहा है क्या? पिछले जमाने में क्या सूकर था तू, कि इस तरह से मिट्टी के अंदर तू लौट रहा है, और मिट्टी के अंदर लोट लोट के अपने आप को सूकर के रूप में, ये क्या कर रहा है? मतलब ऐसा कभी कोई माँ बोलती है ना, क्या बंदर था क्या? हाँ, पिछले जमाने में, या इस तरह से कहती है, तो कहती है कि सुअर था क्या तू? हाँ, जब देखो तो मिट्टी के अंदर लौटते रहता है। तो कान्हा हंसता है, और कान्हा हंस के और सोचता है कि इसको मैं क्या बताऊं, कैसे समझाऊं। और फिर मैया को कहता है कि हाँ मैया, ये पिछले जन्म का थोड़ा सा मेरा कैरी ऑन चल रहा है, क्योंकि पहले मैं शुकर के रूप में भी प्रकट हुआ था। केशव धृता शुकर रूपा, जय जगदीश हरे। तो भगवान जब वराह के रूप में आए थे, एक बार नहीं दो बार, हाँ, तो सुअर का रूप उन्होंने धारण किया था। और सुअर जो है वो इसी प्रकार से कीचड़ के अंदर पड़ा रहता है, लौटता रहता है। तो उन्होंने कहा मैया, थोड़े से लक्षण जो है वो पुराने अवतार के रह गए मेरे अंदर, तो भी उसको पूरा कर रहा हूं मैं, इसलिए मैं कीचड़ में लौट रहा हूँ। सोचो कितना अच्छा भाव कृष्ण यहाँ प्रकट कर रहे हैं, और वो बताते हैं यशोदा को। तो यशोदा फिर उसको क्या करती है, वापस से नहलाती है, वापस कपड़े चेंज करती है, और वो कहती है कि कोई बात नहीं, एक कपड़ा खराब कर दिया दूसरा पहनाऊंगी, क्योंकि कृष्ण के पास कपड़ों की कोई कमी नहीं है। हाँ, इस दुनिया में कुछ लोग होते हैं जिनको बहुत कपड़ों का शौक होता है, पूरा का पूरा वार्डरोब भर के रखते हैं कपड़ों से, और इतने सारे कपड़े। तो ये इच्छा कहाँ से प्रकट हुई? ये कृष्ण से ही आई। कृष्ण के वार्डरोब में बहुत सारे कुर्ते थे, बहुत सारे इस प्रकार से उनके कपड़े थे। तो बताते हैं कि इतने कपड़े नंद उत्सव में कृष्ण को गिफ्ट के रूप में आए थे, जब नंदोत्सव मनाया गया, कि एक कपड़ा एक बार भी यूज करेंगे तो 11 साल में उसका नंबर नहीं लगेगा। इतने सारे कपड़े उनको कृष्ण को प्राप्त हुए थे। गिफ्ट कोई कम थोड़ी आया था कृष्ण को, कृष्ण के पास बहुत सारी गिफ्ट थे। तो बोले दूसरा कपड़ा पहनाती हूँ। तो मैया यशोदा ने दूसरा कपड़ा पहनाया। अब दूसरा कपड़ा पहनाया तो कृष्ण सोचने लगे कि यार अभी अभी ब्रज रज का मैंने संग लिया था, अभी एसोसिएशन लिया था, ब्रज रज में लौट रहा था मैं, और ये मैया ने फिर सब ऐसा कर दिया। तो अब ऐसा लगता है कि ये बाहरी रूप से कार्य नहीं चलने वाला है मेरा, कि जो मैं बाहर से जो ब्रजरज अपने आप पे लगा रहा हूँ, हाँ, शायद ये काम चलेगा नहीं। अब मेरे को ब्रजरज जो है वो आंतरिक रूप से करना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा? अभी ब्रजरज बाहर नहीं लेनी पड़ेगी, अभी ब्रजरज अंदर लेनी पड़ेगी। तो उन्होंने ब्रजरज उठा के खा ली, माटी खा ली। कृष्ण ने मृत भक्षण लीला की। तो सोचो माटी खाने के पीछे भी कृष्ण का क्या गणित है। तो उसने मिट्टी खाई, और मिट्टी खाने के बहुत सारे रीजन है, आचार्य बताते हैं। तो बताते हैं कि एक रीजन ये है कि कृष्ण जब आए तो आके अपनी लीला में व्यस्त हो गए। लीला के अंदर सबसे पहले भगवान ने पूतना का वध किया, फिर शक्टासुर का वध किया, तृणावर्त का वध किया। हाँ, और ये सब चल रहा था। तो धरती जो थी वो अधीर हो रही थी, क्योंकि कृष्ण प्रकट क्यों हुए थे?
यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो आपको कथा पता है कि धरती जो है वो पाप से बहुत दुखी थी कि इतने सारे जो कंस जैसे और काल यवन, कंस, जरासंध, शिशुपाल ऐसे जो राजा उस समय थे, उससे धरती जो थी वो त्रस्त थी, परेशान थी। इसीलिए गाय का रूप लेके ब्रह्मा के पास गई थी और ब्रह्मा शिव जी के पास गए थे और शिव जी क्षीर सागर में गए थे, वहां प्रार्थनाएं की थी और भगवान को प्रकट करवाया था धरती का दुख दूर करने के लिए। हाँ, उस गौ के रूप में, गाय के रूप में धरती बहुत दुखी थी। उस धरती के दुख को दूर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण जो है वो प्रकट हुए थे। लेकिन धरती सोचे कि भगवान तुम तो प्रकट होकर अपनी लीला में व्यस्त हो गए, मुझे भूल गए। आप भूल गए आप किस लिए आए थे? आप आए थे मेरा उद्धार करने के लिए, लेकिन कैसे आप मेरे को भूल गए? तो कृष्ण ने थोड़ा सा मट्टी खाया और धरती को बोला, डोंट वरी, आई रिमेम्बर, मुझे मालूम है। हाँ, तो धरती को थोड़ा आश्वासन देना चाहते थे भगवान, थोड़ा मिट्टी खा के, कि डोंट वरी, मैं तेरे को तेरा भक्षण कर रहा हूँ धरती का, मुझे याद है, लेकिन मैं आया हूँ तो थोड़ा मुझे लीला करने दे। हाँ, कृष्ण रयत एक खेला सर्वोत्तम नर लीला, नर रूप जाहर स्वरूप। तो बोलते हैं कि भगवान श्री कृष्ण आए हैं लीला करने के लिए, तो धरती को कहने लगे कि प्लीज वेट। हाँ, तो कई बार क्या है कि भगवान अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पे दुख दूर करते हैं, दूसरों के टर्म्स एंड कंडीशंस पे नहीं करते हैं। आप भगवान को बोलो, भगवान मैं बहुत दुखी हूं, मेरा दुख दूर करो, भगवान बोलेंगे चल जा, हवा आने दे। थोड़ा हवा आने दे। भगवान को हम लोग जबरदस्ती नहीं कर सकते कि भगवान मैं दुखी हूं, मेरा दुख दूर करो। हाँ, भगवान कहेंगे करूंगा, पर अपने हिसाब से करूंगा। तो भगवान जो है, इसलिए उसको अभिज्ञ स्वराट कहा जाता है। ऐसा नहीं भगवान को दुखी देख के भगवान को मजा आता है भक्तों को, नहीं, ऐसा नहीं है। भगवान दुख तुरंत दूर कर देते हैं और कभी कभी भगवान दुख देते हैं सो दैट भक्त जो है उनको सरेंडर हो जावे। हाँ, तो इसीलिए कई बार इस प्रकार की लीला होती है, तो पूरी तरह से आश्रित हो जाते हैं। तो भगवान ने धरती को कहा डोंट वरी, आई एम देयर। तो उन्होंने मिट्टी खा ली। तो बोला ये यशोदा मैया मेरी बार बार मिट्टी झाड़ रही है, मैं अंदर ही डाल देता हूँ मिट्टी को। तो जब मिट्टी खाई तो सारे सखाओं ने देख लिया। हाँ, और सखा लोग आके और कंप्लेंट करने लगे, बलराम जी आके कहने लगे यशोदा को कि देख तेरे लाल ने, कान्हा ने माटी खाई है। और ऐसा नहीं था कि बलराम जी का तो कंप्लेंट करने का मूड नहीं था, बलराम जी तो ऑब्वियसली वात्सल्य रस में भी कृष्ण की सेवा करते हैं। तो ये सोच रहे थे कि ये मिट्टी खाएगा, मिट्टी पेट में जाएगी, कीड़ा पैदा हो जाएगा, हाँ, और प्रॉब्लम हो जाएगा कृष्ण को। अभी ऑब्वियसली बलराम जी को तो पता है कि जिस पेट के अंदर पूरा संसार समाया हुआ है, हाँ, उस पेट में क्या कुछ हो सकता है? कुछ नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी बलराम जी आके कंप्लेंट करते हैं, सखा जो है सब कंप्लेंट करते हैं, और सखाओं का भी कृष्ण के साथ में क्या साख्य भाव है। हाँ, कृष्ण के साथ में खेलते हैं, कृष्ण के साथ में कुश्ती लड़ते हैं। हाँ, कृष्ण को भगवान मानते नहीं है। हाँ, और इस प्रकार से जब लीलाएं करते कृष्ण के कंधे पे चढ़ जाते हैं। सखा सुख सख्य करे स्कंधे आरोहण, तुम्ही कौन बड़ा लोक, तुम्ही आमी सम, तुम्ही कौन बड़ा लोक, तुम्ही आमी सम। तो वो कहते हैं कि अरे तू कौन से बड़े राजा का बेटा है? हाँ, तुम्ही आमी सम, हम दोनों तो बरोबर के हैं, और अगर तुम तुम्हारा डाई नहीं दोगे, तुम तुम्हारा खेल नहीं खेलोगे, तो हम तुमको नेक्स्ट टाइम अलाउ नहीं करेंगे। हाँ, तो इस प्रकार से कृष्ण के साथ में सखागण लीला करते हैं। और ये सौभाग्य देख के ऊपर से ब्रह्मा जी के उद्गार फूट पड़ते हैं, अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजो कसाम, यन्मित्रम परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातनम। तो बोले क्या भाग्य है इन इन बालकों का, इन बंदरों का, कि भगवान के साथ ऐसी ऐसी लीला कर रहे हैं। हाँ, भगवान जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, जिसको वेद नेति नेति करके बुलाते हैं, श्रीमद् भागवतम जिसको अभिज्ञ स्वराट कहता है, जन्माद यस्य यतोन्वयात इतरतश्चार्ते भिज्ञ स्वराट,
तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूर्य। वो सत्यम परम धीमहि, वो कृष्ण ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारण, वो सभी कारणों के कारण यहाँ इन बच्चों के साथ से इस प्रकार से लीला करते हैं। और बच्चे जाके कंप्लेंट करते हैं यशोदा से कि देखो तेरे लाला ने माटी खाई। और सभी आके कंप्लेंट करते हैं। यशोदा को बहुत क्रोध आता है कि अरे ये कृष्ण माटी खाता है। तो जाके उसको डांटने लगी। तो कृष्ण ने कहा कि मैया ये सब मेरे सखा जो है ना, ये सब झूठ बोलते हैं। हाँ। तो बोले झूठ बोलते हैं, ये सब गवाह है कि तूने माटी खाई, ये सब साक्षी है, इन्होंने देखा है तुझे माटी खाते हुए। तो कृष्ण ने कहा अरे क्या गवाह और कौन सा साक्षी मैया। प्रत्यक्ष को कोई प्रमाण की आवश्यकता होती है। जो सामने दिखाई दे रहा है उसके लिए क्या साक्ष्य देना और क्या गवाह देना। और गवाह की क्या जरूरत है, तू मेरे मुंह में देख ले मैंने माटी खाई है कि नहीं खाई है, तुझे खुद पता चल जाएगा। तो दूसरों पे क्यों डिपेंड होती है। क्या तेरे को तेरे लाल पे भरोसा नहीं। हाँ, सोनू भरोसा नहीं। तो कहते हैं कि देख ले मेरे मुंह के अंदर खोल के। तो मैया यशोदा ने कृष्ण के मुख में देखा। तो जैसे ही मुख में देखा तो क्या दिखाई दिया, संपूर्ण ब्रह्मांड दिखाई दिया। कृष्ण के मुख के अंदर पूरा ब्रह्मांड और जितने भी गैलेक्सीज है, जितने भी चर अचर, जितने भी आ, मतलब ऐसा आप कहो कि जितने भी प्लैनेट्स है, जितने भी ग्रह नक्षत्र है, जितना भी जो कुछ भी संसार के अंदर है, सब कुछ मैया यशोदा ने कृष्ण के मुख मंडल में देखा। और उसके अंदर मुख में देख के बहुत आश्चर्यचकित हो गई। वो बहुत पहले तो घबरा गई कि मैं क्या देख रही हूँ, कृष्ण के मुख में क्या दिखाई दे रहा है मुझे। फिर आश्चर्यचकित हो गई। और आश्चर्यचकित होकर उसने देखा कि पूरा संसार है, उस संसार के अंदर ब्रजमंडल है, उस ब्रजमंडल के अंदर नंद भवन है, या गोकुल में जहाँ पे भी उन्होंने ये लीला की, उसके अंदर वो यशोदा अपने आप को देख रही है कृष्ण को देखते हुए। तो चक्कर खा के बेहोश हो गई, मूर्छित हो गई। कृष्ण ने वापस होश में लाया और उसको समझ में नहीं आया कि कृष्ण क्या कर रहा है। तो कृष्ण ने माटी खाई। तो ब्रज की रेणु, ब्रज की वेणु और ब्रज की धेनु। धेनु भी क्या है, ब्रज भी क्या